करेंगे दिन की बड़ी खबरों की, बात करेंगे महाकुंभ की और सबसे पहले महाकुंभ में बात होगी कि महाकुंभ से भरेगी तिजोरी। आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब महाकुंभ लगेगा तो देखेगा लोगों की किस तरीके से बम्पर कमाई होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम की ये बात, उत्तर प्रदेश के मुखिया की ये बात जरूरत से भी ज्यादा सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाकुंभ का मेला लग चुका है, महाकुंभ का मेला सज चुका है और इसमें लोगों को बम्पर रोजगार मिल रहा है। जो लोग तिलक लगा रहे हैं वो एक दिन की 5 से 10 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं। जो लोग चाय बेच रहे हैं वो भी एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समोसा, कचौड़ी, जलेबी बेचने वाले भी बम्पर कमाई कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर महाकुंभ से तिजोरी भरती हुई नजर आ रही है। सनातनियों को रोजगार दे रहे हैं सनातनी पर्व और मंदिर। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, महाकुंभ में दुकानदारी और व्यापार करने वाले लोगों की तो बल्ले बल्ले है। बिक्री ऐसी हो रही है कि महाकुंभ मेले में व्यापार करने पहुंचे लोगों की जेब रुपयों से भरी है। चाहे दुकानदार से लेकर टीका लगाने वाले और तो और नीम की दातून बेचकर भी लोग हजारों रुपये कमा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए समझिए, एक चाय वाला महाकुंभ में अगर एक दिन में 10 रुपए के हिसाब से 1000 चाय बेचे तो वो दिन का 10,000 रुपये कमा रहा है। महाकुंभ मेला 45 दिन का है और महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो सोचिए, अगर एक चाय वाला दिन में 1000 चाय भी बेचता है तो उसकी कमाई 45 दिन में 4,50,000 रुपये से भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर टीका लगाने वाला व्यक्ति एक दिन में गिरी से गिरी हालत में 2000 लोगों को टीका लगाता है तो 10 रुपए के हिसाब से उसकी एक दिन की कमाई 20,000 रुपये होगी। और टीका लगाने वाला मामूली व्यक्ति भी महाकुंभ के इन 45 दिनों में 9 लाख रुपये कमा सकता है। इसके अलावा जो लोग महाकुंभ मेले में 1 रुपये के हिसाब से नीम की दातून बेच रहे हैं, वो लोग भी एक दिन में 1000 नीम की दातून बेच रहे हैं तो उनके एक दिन की कमाई 1000 रुपये होती है। यानी कि दातून बेचने वाला एक मामूली दुकानदार भी 45 दिनों में 45,000 रुपये कमा सकता है। गुब्बारे वाला, समोसे वाला, कचौरी वाला और तमाम सामान बेचने वालों की कमाई कितनी होगी, इन आंकड़ों से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। महाकुंभ में आपके यहाँ से हवन सामग्री जाती है तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां होती है और कितने किलो तक हवन सामग्री की खपत हो जाती है? उसका कोई वो नहीं है कि कितना जाता है माल बहुत ज़्यादा जाता है। हम लोगों को इसको 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है और कम से कम 1 टन से 2 टन माल तो हम ही रखते हैं। बाकी पूरा बाज़ार और जो बेचता है उससे मेरे को कोई इतना मतलब नहीं है। तो माल बहुत जाता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग आते हैं और मतलब जो भी ले जाता है वो एक बार में 100 से 200 किलो एक बार माल ले जाता है। महाकुंभ लगा है तो प्रयागराज का एक एक दुकानदार गदगद है। महाकुंभ मेले के जरिए लखपति बनने का उनके पास एक सुनहरा मौका जो आया है। ये जो हमने आपको आंकड़े बताए हैं, ये इस बात के सबूत हैं कि मंदिर और तीज त्योहार भी रोजगार देते हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि मंदिर से ज्यादा इस देश के लोगों को रोटी की आवश्यकता है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज इन दुकानदारों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि महाकुंभ मेले में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा। अब जिस तरह से दुकानदारों की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है और महाकुंभ मेले से रोजगार का सृजन हो रहा है, उसे देखकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी खुश हैं। मोहन भागवत ने अब अखिलेश यादव से 2 टूक कहा कि दुकानदार खुद अपनी रोजी रोटी इन्हीं मंदिरों के जरिए कमा लेंगे और अखिलेश यादव उनकी ज्यादा चिंता न करें। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट बताती है कि जब कोई एक आदमी घर से बाहर घूमने को निकलता है
तो वो औसत 3,000 रुपये खर्च करता है। महाकुंभ मेले में 45 करोड़ लोग आएंगे, तो सोचिए कि प्रयागराज में व्यापार आखिर कितने हजार करोड़ रुपये का होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलते आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका पांडे वहां पर मौजूद हैं और हम जानने की जरा कोशिश करते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने दिखाई हैं, हर रंग दिखाया है, हर कोशिश की है। और इस वक्त जहां अनामिका पांडे मौजूद हैं वहां पीछे भी चहलकदमी बहुत तेजी से हो रही है, लोग अभी घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनामिका, कौन सी तस्वीर नई है इस वक्त? विवेक, जो हम बात कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके लिए कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और कुछ ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर लोग हैं। मेरे साथ इस वक्त एक भेलपुरी वाले हैं, मैं सामने लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्या नाम है भैया? सुरेश राम। सुरेश जी, कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ में? यहाँ पे 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। उसके पहले कहाँ लगाते थे? इसके पहले बाहर लंबा लगाते थे, जैसे नेपाल हुआ। अच्छा, तो वहाँ कितना रुपया एक दिन में मिलता था आपको? वहाँ भी मिल जाता था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है मेले में। वहाँ कितना मिलता था? 1000-1200 मिल रहा है, यहाँ 1500-1800 हो जा रहा है। 1500-1800। हाँ, फायदा है कि नहीं है यहाँ लगा? फायदा है, फायदा है। तो ये जैसे आयोजन है महाकुंभ का या सरकार की ओर से अयोध्या में जो अभी पिछले साल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, उससे लोगों को फायदा होता है आप लोगों को कि नहीं? फायदा होता है, जो आते हैं उन लोगों को फायदा होता है, जो नहीं आते हैं उन लोगों को नहीं होता है। नहीं आते उनको नहीं होता है ना, मतलब आप लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे। हाँ। तो देख लीजिए, ये पहले नेपाल बॉर्डर पर या नेपाल में दुकान लगाते थे इनका कहना है, लेकिन अब यहाँ पर आए हैं तो इनका कहना है कि एक दिन में 500 से 700 रुपए का फायदा है इनको। तो ये फायदा लोगों को है, इस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो हमने बताया अभी कि अगर एक दिन में एक दातून वाला 1 रुपए की दातून बेचता है और दिन भर में अगर 30 दातून बेच लेता है तो उसे कितना फायदा होता है, और अगर एक दिन में बिना किसी आयोजन के वो दातून बेचता है तो कैसा फायदा होता है। खैर, ये बातें राजनीति की हैं और राजनीति पर हम लोगों से सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं एक बार इनसे भी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आप आ रहे हैं, जगह जगह चाय की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, चलते हैं थक जाते हैं, भूख लग जाती है, तो खा पी पा रहे हैं समय पर? सब जगह में मिल रहा है, खाना पीना सब जगह को। इससे आपको तो फायदा हो ही रहा है, जो इन लोगों ने दुकानें लगाई हैं इनको भी फायदा हो रहा है? उसका भी फायदा हो रहा है, सबका रोजगार मिल रहा है, करोड़ों का रोजगार मिल रहा है सबको। फिर भी कुछ लोग क्यों कहते हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, तो क्या धर्म से रोटी नहीं मिलती? राजकारण खेल रहे हैं, सब लोग राजकारण खेल रहे हैं, उसके हिसाब से नीति कर रहे हैं। हाँ। क्यों मैम, इधर आइएगा जरा। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं, सब घूम लिया? हाँ जी, घूम लिया। बढ़िया लग रहा है? अच्छा, सब खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मेले का अनामिका, श्रद्धालु में उत्साह है, श्रद्धालु में खुशी है, किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है और लोगों को बम्पर कमाई भी हो रही है। जो आपने बताया एग्जाम्पल के तौर पर, प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, सीएम ने जो कहा था देखिए वो सच भी साबित हो रहा है और उन लोगों की भी बोलती बंद हो गई है जो ये कहते थे कि मंदिर रोजगार नहीं देता है। मंदिर भी रोजगार दे रहे हैं, सनातनी पर्व, सनातनी त्योहार भी रोजगार दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, करीब 45 करोड़ श्रद्धालु एक जगह, इतने लोगों का हुजूम आना। और आप जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए, जब एक भी व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचा है वो 500 से 1000 रुपए खर्च करेगा, चाहे किराए पर, चाहे खाने पर या किसी भी चीज के लिए, तो 45 करोड़ लोग करीब, क्योंकि देखिए सुबह ही बात करें, सुबह ही 3 घंटे में लाखों लोग नहा चुके हैं, अभी करोड़ लोग यहाँ पर 1 करोड़ 65 लाख लोग हैं, ये जो जानकारी है निकल कर सामने आ रही है। तो जब इतने लोग करीब 500 से 1000 रुपए खर्च करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने रुपए हो जाते हैं। और यहाँ पर रोजगार भी बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो फूल बेच रहे हैं, जो पूजा का सामान, जो पूजा की सामग्री बेच रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है।